प्रकृति की एक अहम नियति है कि उदय हुए सूरज को अस्त होना होता है, परंतु उसकी चमक ये तय करती है कि अपने प्रकाश से कब तक प्रकाशित करता रहेगा। 5 जुलाई सन 1946 को खगड़िया बिहार के एक दलित परिवार में उदय हुआ सूरज जेपी के आंदोलन का सिपाही। उनकी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को अपना ख्याति समय रेत पर छोड़कर अस्त हो गया। नाम है रामविलास पासवान। आज बात उस रामविलास पासवान जी की करेंगे जिनके जिक्र के बिना देश की एक पीढ़ी की राजनीति अधूरी सी लगेगी। 1969 का वो साल जब बीपीएससी की परीक्षा पास कर डीएसपी बन चुके रामविलास अलौली विधानसभा से विधायक भी चुने गए। तब उन्होंने खाकी के बदले खादी को चुना और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें जेपी के आंदोलन से जुड़ना पड़ा। वो जुड़े और फलस्वरूप 2 साल जेल में रहना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोच को कब तक सलाखें कैद कर पाएंगी। ठीक वैसा ही हुआ। जब 2 साल बाद रामविलास लौटे तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी गूंज पूरे विश्व ने सुनी। 1977 के हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े रामविलास ने अपने प्रतिद्वंदी को 4,24,000 वोटों से मात दी और अपनी मजबूत उपस्थिति देश की राजनीति में दर्ज करा दी। फिर क्या था, हाजीपुर रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि बन गई, जहां से 1984 और 2009 को छोड़कर लगातार चुने जाते रहे और 1996 से सभी प्रधानमंत्रियों जी के साथ काम किया, जिसके कारण उनके निजी जीवन पर हमले भी हुए और उन्हें मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा तक दे दी गई। परंतु इस तथ्य से मुंह मोड़ना तो बेईमानी ही होगी कि जिस राजनीतिक सूझबूझ से वे सत्ता में शामिल रहे उसका कोई सानी नहीं, क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि समाज का कल्याण सत्ता में रहकर ही बेहतर किया जा सकता है। और उन्होंने इसको अपने कार्यों से हमेशा साक्ष्य किया, चाहे वो इस्पात उद्योग, संचार की क्रांति हो या फिर हाजीपुर रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय। रामविलास जी के विरोधी इन्हें 5 स्टार दलित, सूट बूट वाला दलित कहते थे, जिसके पीछे उनकी मंशा दलितों के प्रति रामविलास जी की छवि को धूमिल करना था। परंतु उन्हें यह याद रखना चाहिए कि रामविलास जी ने एलजेपी के साथ दलितों के उत्थान के लिए एक दलित सेना संगठन भी बनाया। वो रामविलास ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रहे दलितों के लिए भी आरक्षण के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। वो रामविलास ही थे जिन्होंने सफाई कर्मियों के लिए एक आईएएस के बराबर के वेतन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। वो रामविलास ही थे जिन्होंने दलितों की कुंठा को मजबूती से तोड़ा कि दलित केवल फटेहाल नहीं, सूट बूट वाला भी हो सकता है। बाकी कभी कांग्रेस के धुर विरोधी रहे रामविलास का उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाना और कहीं वाजपेयी जी की सरकार को एक मत से गिरा देना, तो कभी सिर्फ मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा देना। जनता उनको इन्हीं के लिए जानती है। जनता उन्होंने अपने अपने हिसाब से सवालिया निशान लगा जवाब ढूंढती रहे। परंतु इतना जरूर है कि भले आप रामविलास को बहुत आदर्शवादी राजनेता न माने, परंतु एक साधारण परिवेश से निकलकर बिना किसी के सहारे के जिस असाधारण बुलंदियों को उन्होंने छुआ और अपने सूट बूट पर भ्रष्टाचार की छींट तक न पड़ने दिया, वो उनके मानने वालों के लिए भी हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। अंत में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उम्मीद करूंगा कि उनके जाने के बाद उनके जगाए गए चिराग वैसे ही रोशन करेंगे उनके ख्वाबों को, जिन ख्वाबों को कभी रामविलास ने देखा। और एक नारा जो उनकी राजनीतिक दिनों में लगा करता था कि धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान।